सही है। तो ये बताओ ना इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंसान जब किसी को भाषण भाषण देना बड़ा आसान काम होता है। मैं भी खड़े होके ना बड़े भाषण दे दूँ, मसला नहीं है। भाषण देने से पहले आपका अपना करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप भाषण दे सकें, ठीक है? अब मैं सिर्फ़ इंजीनियर साहब को बहुत सारी चीज़ें इख्तिलाफ़ है, लेकिन मुझे उनकी जो चीज़ पसंद है ना, वो ये है कि यार वो खुद भी उस सादगी में रह रहे हैं, उस गुर्बत में रह रहे हैं और फिर भाषण दे रहे हैं कि ये करो, ये ना करो। माने कोई ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन मैं तो खैर उनको इतना पर्सनली जानता हूँ कि मेरे ऑफ़िस में ही काम करते थे वो। तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो पहले से भी ऐसे थे और अब तो खैर बिल्कुल ही। तो मतलब वो एक चीज़ उस ग्राउंड रियलिटी पे है। नहीं, इंजीनियर साहब तो एक वो उनका तो लेवल ही हो रहा ना। हाँ, मैं तो अदल ऐलान उनको कहता हूँ कि वो अभी तक मेरा किसी ने खुलेआम नहीं कहा। वैसे मेरा इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि वो मुजद्दिद हैं इस हाँ, सदी के। ऐसे मुझे भी हाँ, ऐसे ही लगता वो बने रहे तो वो जितने फ़िरके हैं ना, कह आ जाओ है। हाँ, ऐसे ही और है। एक ही बल्ले से लव करो। ये यार तो हम असल में उनके पता है, साथ हैं। मैं हाँ। जब खुद भी जब छोटा था ना, मैं बरेलवी सख़त बरेलवी था। मुझे ये जब इस तरह की कहानियाँ सुनता था ना मैं, तो मेरे ज़हन में आता था यार ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन चलो जी, हज़रत जी फरमान है तो ठीक ही होता होगा। है तो कहानी लग रही है, लेकिन चलो ठीक है, गुस्ताखी हो जाएगी। लिटरली मेरे ज़हन में सवाल आते थे और मेरे ख़्याल से आपके ज़हन में भी आते होंगे और मेरी ऐज के जितने भी लोग होंगे ना, उनके सवाल आते होंगे। लेकिन वो बस किसी डर की वज़ह से कोई चुप हो जाता होगा, कोई कहता और होगा नहीं हो नहीं यार, सकता। हमारे ना मैं तुम्हें बताऊँ पता नहीं क्या काम है घोल के पिला दिया हुआ था। हमारे ज़हन में ना हम ना सुबहान अल्लाह कैटेगरी में थे। कुछ लोग होते हैं उनके ना जैसे आप थे इंटेलेक्चुअल। आपके ज़हन में आता है कि ठीक है एक बात ना को लग रही है इस तरह की मशकूक टाइप लग रही है लेकिन ठीक है चलो हज़रत जी कहते हैं। हम तो थे जी बिल्कुल सुबहान अल्लाह हम उस कैटेगरी में थे। अच्छा नहीं, मैं उस कैटेगरी में नहीं था। मुझे जी, लगता नहीं, था कि नहीं लेकिन हाँ, लेकिन इसके बारे में सोचो ना लाइक ये क्यों होता है? ठीक है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाकी चीज़ें मेरे पास हो ना, ठीक है? मुझे कोई बाइबल आके बता दे, तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें ना ये खराबियाँ हैं, इसमें ये है, इसमें वो पता नहीं वो इनफ़रादी तौर पे मेरे अंदर है। लेकिन जब वो बातें मैं सुनता था तो मैं कहता था सुभान अल्लाह! ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी वो साइकोसिस जो थी वो क्या थी? वो बस माइंड ही इस तरह का बना देते हैं। मैं ज़्यादा मस्जिद जाने वाला बंदा नहीं था। मुझे याद है मैंने मस्जिद वगैरह जाना शुरू किया 9th क्लास में। उससे पहले ब ठीक है, जुम्मा पढ़ लिया, घर में नमाज़ पढ़ ली, बट ठीक है, इतना ज़्यादा मैं नहीं था। वो मैं बता रहा हूँ 9th में मेरे एक टीचर थे। उन्होंने मुझे जो है ना इस साइड पे लगाया, फिर मैं नमाज़ें-वमाज़ें प्रॉपर पढ़ना शुरू हो गया। 5 नमाज़ें, सब चीज़ें। लेकिन पॉइंट ये है कि आप 5 नमाज़ें कर रहे हैं, तो जाके कब्र पे सजदा भी कर रहे हैं, तो फिर क्या ही वो उसका कुछ रह नहीं जाता ना। वो प मैं तुम्हें बात बताऊँ, मुझे हुँ। क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपका ना आप पे इन्फ्लुएंस था मतलब आप बरेलवी घर के थे ना, तो देवबंदी हाँ। दोस्त मिल जाते हैं। हुँ, देवबंदी मस्जिद हो हुँ। या कोई टीचर हो, अहले हदीस हो, तो कन्फ्लिक्टिंग जो ओपिनियन होते हैं वो मिलते हैं। फिर बंदा सोचता है, हाँ, वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। तो वो कहता है कि ये गलत है, मैं कहता हूँ ठीक है, तो फिर दिमाग जाता है उस तरफ। मैं एक दफ़ा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ना एक पीर साहब थे ना, मैं वैसी बात हो रही ना, हम ठीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें अपने आप को देखना चाहिए, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा पीर साहब एक सवाल है मेरा आपसे, सर हो सकता है हम ही गलत हों। इस वक़्त मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ना कोई किताब कोई एक्स्ट्रा पढ़ी ब्रेलवियत के अलावा, मतलब मैंने कहा हो सकता है सर हम ही गलत हों। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे थप्पड़ मार दी। मैं हक्का-बक्का रह गया, मैंने कहा मुझे लगा ओह यार! अच्छा उन्होंने थप्पड़ मार दी। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का-बक्का रह गया, मैंने कहा ये इसके जवाब देने के बजाय किया क्या है? ये बंदा प्यार से समझाता है, नहीं-नहीं आप ज़्यादा इतना ना सोचो। कहते तुम गुमराह हो जाओगे, इस तरह मत सोचो, ये वो। मैंने कहा जी, 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 ठीक है, मैं अच्छा। दोबारा उस पीर के पास कभी गया ही नहीं, मैंने कहा फ़ारिग आदमी है। तो मतलब इस तरह का ज़हन था और दूसरी बात है जब मैं सेकंड ईयर कर रहा फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक अहले हदीस टीचर भी मिल गई। वो अहले हदीस जो है उनके पास भी कुछ हदीसें होती हैं, वो हदीसें उन्होंने सुनाई तो मैंने जाके रेफरेंस भी चेक किया। अब मैं शायद अल्लाह ताला की तरफ से रेफरेंस वाला बंदा मैं शुरू से था कि रेफरेंस देख लो यार लिखा हुआ कहाँ पे लिखा हुआ कहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ इंजीनियर साहब की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि वो रेफरेंस देते थे तो मैं चेक कर लेता तो मैं कहता था ये तो लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है। मैंने कहा ये बंदा ठीक है बाकी सब फनकार है। मैं तो बीच में 2 साल जो है ना वो रहा हूँ। ना सुन्नी ना शिया ना कुबा है बस पता नहीं क्या था। कभी किसको सुन लिया कभी किसको सुन लिया। वो जो सुनते हैं ना लोग, जो सुनते हैं क्लास के साथ, उन पे वो आता है वो पीरियड आता है। हुँ, वो मेरे पे भी आया। पहले पहले ना मैंने नहीं वीडियो देखी कभी। मैं कभी नहीं देखी। मुझे तो पता था कि इस बंदे के बारे में ओपिनियन क्या होना चाहिए, कि हाँ। ये दोज़ख का कॉकरोच है। ये य अ, ये लोग यही कहते हैं। अभी तो ये ऐसे कुछ नहीं है जो जो लोग जो उलमा कहते हैं, जो उलमा कहती हैं, वो तो हाँ, बहुत ही कुछ कहते हैं। तो फिर ये हुआ कि हमारा ना ग्रुप था एक। अच्छा, अच्छा, अंदर से सारे इल्मी किताबी हो गए थे। अच्छा। ऊपर-ऊपर से सारे कह रहे थे, बंदा नहीं ठीक है। इस बंदे ना
नहीं यार, सारे खिलाफ है रे, नवा फिरका ने बनाया, ये किया, वो किया। हुँ। ना कहीं फ़ोन पे ना बात हो रही मेरी दोस्त के साथ, मैंने कहा, यार उसने ना वो एक बात की थी, पता है उसने वो एक बात, यार वो ना एक बात ठीक है। तो कहता है, यार ओदियां सारियां गल्लां ठीक ने। मैंने कहा वाक़ई यार, मैं तो बताऊँ, हुआ ये कि मैंने ना, मेरा जो मैंने पहली वीडियो देखी ना, सबसे पहली वीडियो, वो थी, वो हज़रत मुआविया वाली वीडियो, अच्छा, ठीक है? हाँ, हज़रत मुआविया कातिब वही, अच्छा। पहली, अच्छा, जिस बंदे को कुछ नहीं पता, अभी फ़िरकों का भी नहीं पता, ये जो निजी महफ़िलों में जो बातें होती हैं, वो भी नहीं पता, बिल्कुल क्लीन स्लेट बंदा। उस इतना तो पता है हज़रत मुआविया को सहाबी हैं। हुँ। वो तो जो बंदा वीडियो ऊपर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तो लिखते हैं, वो तो पता होता है, जब नाम बंदा लेता है, वो तो पता होता है कि भाई ये सहाबी की बात हो रही है। मैं कहा ये एक सहाबी के बारे में इस तरह बातें कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो मैंने वो वीडियो देखी, हुँ। वो मैंने पूरी जब सुनी ना कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो मैंने हुँ। कहा वैसे इस बंदे की अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ बात, तो बात ठीक है, चलो ये है कि वीडियो ठीक है इसकी। फिर मैंने कहा मैं अगली वीडियो देखूँगा, वो ज़रूर गलत होगी। दूसरी देखी, वो भी ठीक, तीसरी देखी, वो भी ठीक। वो अभी तक आज तक मुझे वो वीडियो मिली नहीं जिसमें वो गलत हो। हालाँकि वो बातें वो हों जो जिनसे वो खुद ही उन्होंने रुजू कर लिया हो। मेरा तो इस तरह हुआ था, मैंने 2016 मैं हिस्ट्री मतलब पढ़ने वाला बंदा हूँ ना, मुझे किताबें मतलब हिस्ट्री किताबें बड़ी पढ़ने का शौक है। तो 2016 में मैं कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पे ना, मैंने कहा कोई अब्बासी खलीफा, ये उमवी खलीफा से रिलेटेड कोई चीज़ें मिले ना, तो मैंने खोली तो इंजीनियर साहब की वीडियो आ गई 2016 में, उस वक़्त उनके सब्सक्राइबर कुछ 14,000 सब्सक्राइबर थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, तो लेकिन उस इंजीनियर साहब की वीडियो निकली, लेकिन उसपे कांटे लगे हुए थे। कांटे लगे हुए, इंजीनियर साहब का मुँह बेचारों ने काला किया हुआ। तो मैंने कहा ये कौन है? देखो तो सही क्या कह रहा है। नीचे कादियानी, कादियानी, कादियानी लिखे हुए थे। मैंने थोड़ी-सी वीडियो सुनी है। नीचे कादियानी, कादियानी से लिखा हुआ था, जो उसको सुनेगा गुमराह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने फिर वीडियो सुनी नहीं। शायद 30 सेकंड की सुनी होगी हार्डली, या 1 मिनट की। मैंने बंद कर दी। मैंने कहा ये ना मैं मैं भी कादियानी हो जाऊँ। तो क्योंकि जैसा हमारे बुजुर्गों ने हाँ, बताया वो वो लोग कहते हैं, वो जो सुनेगा ना, हाँ, बेचने वाला और सुनने वाला दोनों, दोनों उसमें हो जाए। शरीक हैं वो ना। वैसे मैं आपको बताऊँ कि इंजीनियर साहब, हम ये नहीं कि मुक़ल्लिद हैं, उनकी हुँ, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमें इख्तिलाफ है, जैसे वो इस्लामिक डेमोक्रेसी, नहीं, इस्लामिक सेक्युलरिज़्म। सेक्युलरिज़्म। हाँ, सेक्युलरिज़्म यार सर जी, सेक्युलरिज़्म जो है ना, वो इस्लामिक उन्होंने बस समझे नाम को कह दिया है, लेकिन मुझे पता है ना, वो सेक्युलरिज़्म ही कह रहे हैं। इस्लामिक इसलिए कह रहे हैं ताकि वो इस्लामिक टच सा दे रहे हैं। नहीं तो सेक्युलरिज़्म इस्लामिक नहीं हो सकता, साफ-सी बात है। जैसे जो है ना, ये डेमोक्रेसी इस्लामिक नहीं हो सकती ना, इसी तरह नहीं हो सकता। नहीं, 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 डेमोक्रेसी तो हो सकती है ना, डेमोक्रेसी हो सकती है। सर वो तो ये कह रहे हैं ना, देखें अगर इस्लाम में तो सिर्फ़ ज़कात है, टैक्स जो है ना ज़कात है, और कोई हाँ, टैक्स नहीं है, ऐसा ही है? ये तो हाँ। 76 टैक्स लगाए होते हैं। कहने को तो ये डेमोक्रेसी में जो चल रहा है तो बिदअत होनी चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं। नहीं, देखो ना, देखो आप अगर एक टर्म बनाते हो, इस्लामिक डेमोक्रेसी, हुँ, ये इस्लाम से निकला है और डेमोक्रेसी से निकला है। हुँ, इसके जो रूट वर्ड्स हैं, जब तक अपनी रूट वर्ड्स में ये टर्म ठीक है, तो फिर तो टर्म बन सकता है, ठीक है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ, वो राय तो आम्मा। राय हाँ, सबकी राय से। हाँ, और इस्लाम भी कहता है कि हलाल के दायरे में राय आम्मा आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस्लामिक डेमोक्रेसी, ठीक है? हलाल के दायरे में जो मेजॉरिटी की ओपिनियन है, वो ठीक है, समझ आ जाती है। इसका इस्लामिक बैंकिंग है, बैंकिंग होती है पैसे का स्टोर। इस्लाम भी कहता है पैसे का स्टोर करो, ठीक है? बिल्कुल। तो हलाल तरीके में पैसे का स्टोर हो गया इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक सेक्युलरिज़्म जो है ना, वो इसलिए नहीं बनता, सेक्युलरिज़्म है कि दीन का सियासत सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर इस्लाम कहता है नहीं, हुँ, दीन का सियासत में किरदार होगा, ये 180 है, इनका ओवरलैपिंग कहीं बनती नहीं है, इसलिए अ, वो टर्म नहीं बनता। तुम हुँ, सही कह रहे हो, वो कहते हैं कि भाई ये सेक्युलरिज़्म सूट करता है हमें। वो इस्लामिक पे इसलिए पीछे ल पीछ लग लगा रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आप मौलवी हो के किस तरह कह सकते हो सेक्युलरिज़्म? हाँ, तो वो कहते हैं मैं इस्लामिक लगा दूँ पीछे। हाँ, तो नहीं तो मैं तो कहता हूँ आप डंके की चोट पे कहें। मेरा भी यही पॉइंट है आपने कि आप डंके 3 की चोट फिरके पे कहें। मारे हैं, हाँ, तो आपसे सेक्युलरिज़्म नहीं वो हाँ। सँभाल नहीं हो रही। बिल्कुल, मेरे मेरे हिसाब से भी ऐसी की तैसी। इंजीनियर साहब को किस चीज़ का डर पड़ा है? वो तो कहें हाँ, हाँ भाई मैं सपोर्ट करता हूँ सेक्युलरिज़्म। हाँ।